नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे अपने हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो था ट्रेंड फॉलोइंग, और आज हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, कितने फ़ायदा हैं इसमें, कितना नुकसान हैगा, बेस्ट सेटअप एंड टूल्स कौन कौन से हैं, हम कौन कौन से सेटअप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत से बढ़िया इंडिकेटर भी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप एंट्री के बारे में बताएंगे अपनी वीडियो में। उसके बाद में स्ट्राइक सिलेक्शन के बारे में बताएंगे कि एटीएम लें, ओटीएम लें, आईटीएम लें, हमें कौन सी जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमें सबसे बेस्ट रहेगी। उसके बाद में हमें एंट्री टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एंट्री टाइमिंग देखेंगे। उसके बाद में स्टॉप लॉस लगाएं और वॉल्यूम देखेंगे कि कहाँ पर कितना है। तो हमारी वीडियो को आप मिस ना करें, आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडर सौरभ में। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कोई भी बात अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो अपना टॉपिक हैगा, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो बुलिश हैगा, सी बाई कर सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक करे तो बेयरिश मार्केट है, और पी वाई करें यानी कि पुट बाई करें। फायदे क्या क्या हैं इसकी, आप बात करते हैं फायदे की। तो फास्ट प्रॉफिट होता है इसमें। उसके बाद में ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ में सेफ एंट्री हो सकती है इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ऑप्शन में बेस्ट रहेंगे। उसके बाद में अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो फेक ब्रेकआउट मतलब लॉस हो सकता है, और स्टॉप लॉस मिस किया तो आपका फिर भी लॉस हो सकता है, एक बड़ा लॉस हो सकता है। और बेस्ट सेटअप एंड टूल्स की बात अगर हम करते हैं तो ब्रेक आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमारे लिए जैसे कि चार्ट है तो हम चार्ट को 5 से 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, और सपोर्ट एवं रेजिस्टेंस पिछले हाई एवं लो मार्क करेंगे। वहीं पर अगर आप हाई वॉल्यूम की बात करें तो हाई वॉल्यूम प्लाउट है, अगर ऑप्शन चेन में हैवी ओ आई है तो कन्फर्मेशन अच्छा हैगा इसमें, यानी कि हमारे लिए दोनों कन्फर्मेशन मिल गए और हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। कुछ टिप्स होंगी आपके लिए। रिटेस्ट ब्रेकआउट लेवल अगर होगा तो हमारी जो एंट्री होगी वो सेफ होगी। अगर रिटेस्ट ब्रेकआउट यानी कि कोई मार्केट है, अगर ऊपर चली गई, ब्रेकआउट करा और या ब्रेक डाउन करा और उसके बाद में वो वहाँ से लौट के फिर एक स्थान पर आ गई, वहाँ उसके बाद में जो हमारी एंट्री होगी वो एक सेफ एंट्री होगी। तो अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंट्री की, कि हम एक एंट्री, परफेक्ट एंट्री हम कैसे ले सकते हैं और हमें कैसी एंट्री लेना चाहिए। तो चलिए स्टेप 1 में हम बात करते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन करें, क्योंकि बिना ट्रेंड कंफर्मेशन के साथ में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ट्रेंड को देखें कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि हमने इस चार्ट में दिखाया गया है कि आपको ये ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आप डाउन साइड की एंट्री करें, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आप अप साइड की एंट्री करें। उसके बाद में हम बात करेंगे प्राइस रिटेस्ट के ऊपर ब्रेक करे तो हम सी वाई कर सकते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट को नीचे क्लोज करे तो हम पी वाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्राइक सिलेक्शन की, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक सिलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इसमें। तो हमें एटीएम या आईटीएम हम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीएम भी कर सकते हैं। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम 3 होते हैं, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो जो हमारा आउट ऑफ द मनी है वो डीप आउट ऑफ द मनी होना चाहिए। आउट ऑफ द मनी हो कोई दिक्कत नहीं है, या एट द मनी हो बेटर रहेगा, बढ़िया। उसके बाद में हम एंट्री टाइमिंग की बात करेंगे। तो एंट्री जो टाइमिंग होगी हमारी, ब्रेकआउट कैंडल क्लोज करे प्लस रीटेस्ट कंफर्मेशन हो, यानी कि तभी हम एंट्री करें जब हमारा जो ब्रेकआउट हो, उसको जो कैंडल हो वो सेफ हो, क्लोज करे, मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल क्लोज करे प्लस रीटेस्ट कंफर्मेशन मिले, हम तब एक सेफ एंट्री कर सकते हैं उसमें। स्टेप 4 में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस लगाएं, यानी कि हमें स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है। उसमें जो रिसेंट कैंडल हैगी उसका हाई और लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हम बात करें टारगेट सेट की, तो टारगेट हमारे लिए कितना रहना चाहिए, तो हमारे लिए जो टारगेट होना चाहिए वो 1:2 या 1:3 होना चाहिए। यानी कि अगर हम 100 रुपये नुकसान करेंगे तो हमें 200 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए, अगर 200 रुपये नुकसान करेंगे तो हमें 400 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, या 1:3 भी रह सकते हैं। यानी कि 200 रुपये का नुकसान तो 600 रुपये का हमें प्रॉफिट चाहिए। इससे ज़्यादा आप ना करें।
उसके बाद में हम बात करें फास्ट एग्जिट की, तो स्मॉल प्रॉफिट एक्यूमुलेट करें, यानी कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेके और मार्केट से बाहर होते जाएं। फेक ब्रेकआउट से बचने के कुछ टिप्स हैं। वॉल्यूम के बिना ट्रेड ना करें। अगर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो आप ट्रेड ना करें, बिल्कुल भी अवॉइड कर दें ट्रेड को। उसके बाद में कैंडल क्लोज कंफर्मेशन करें, उसमें हाफ मूव पर एंट्री ले ना ले, यानी कि जो उसका हाफ मूव है, यानी कि कोई मार्केट है अगर वो ऊपर जा रही है और वो हाफ भी गई है तो आप उसमें एक संग एंट्री ना बनाएं, ताकि आपका नुकसान होने से बच सके। उसके बाद रिटेस्ट प्लस बाउंस का इंतजार करें, यानी कि रिटेस्ट करें और उसके बाद में बाउंस का इंतजार करें, तब एक सेफ एंट्री उसमें हम कर सकते हैं। अगर हम रियल एग्जांपल की बात करें तो बैंक निफ्टी में 47,000 रजिस्टेंस है, यानी कि जो कैंडल एबव है वो 47,050 पर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद में रिटेस्ट बाउंस हो और सी बाई कर सकते हैं हम, और हमारा जो टारगेट होगा वो 47,200, स्टॉप लॉस होगा हमारा 47,000। अब आप सडन मार्केट मूव में फास्ट प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। तो हम आने वाली वीडियो में जो बताएंगे आपके लिए, सीखेंगे कि ऑप्शन स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, तो आपको हमारे द्वारा बताएगी। इस वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।